कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और केंद्र सरकार के मंत्री परम आदरणीय सचिन पायलट जी, उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे लंबे समय तक और अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं परम आदरणीय जयदेव जीना जी, आदरणीय सुधीर तांबे जी, मेरे छोटे भाई और लंबे समय से एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य की जो महाराष्ट्र की राजनीति होगी उसमें इस राज्य की राजनीति में भविष्य में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सत्यजीत तांबे जी, भास्कर राव जी, सत्यजीत जी की मां है, मैं समझता हूं हमारी भी मां है, आदरणीय दुर्गा तांबे जी, हमारे साथी और सहयोगी और मित्र और भाई जो उड़ीसा से चल के, इनको कल मैंने दोपहर में निवेदन किया और ये आज रात में 1:30 बजे पुणे आ गए और सुबह 6 बजे ये फिर यहाँ पे आ गए। उड़ीसा से चल के आए हुए विश्वरंजन मलिक जी, आकाश छाजर जी, शकील पेंटर साहब, अशोक मोरे जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और सम्मानित पदाधिकारी, एनएसयूआई के अध्यक्ष और सम्मानित पदाधिकारी, सेवा दल महिला कांग्रेस के सम्मानित पदाधिकारी, यहाँ पर मौजूद बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों और पत्रकार बंधुओं, आदरणीय सचिन भाई को लगभग 6 कार्यक्रमों में राज्य के और जाना है और जब सचिन भाई यहाँ मौजूद हो तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा गुंजाइश मेरे लिए बचती नहीं है कि मैं बातचीत करूं। मैंने उनसे इस बात की इजाजत ली है कि मैं केवल 5 मिनट में ही अपनी बात को समाप्त करूंगा और ताकि सचिन भाई अपने विचारों को आपके बीच में विस्तार से रख सकें। और किसी का एक शेर है सचिन भाई, और वो ये है कि बंद रखते हैं जुबान लब नहीं खोला करते, बंद रखते हैं जुबान लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। दोस्तों, मैं कल लातूर में था और लातूर में बड़ी जनसभा थी और उस जनसभा में थोराट साहब भी थे और सत्यजीत ने अपने भाषण में कहा, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि विधानसभा के प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अपने जिले में नहीं है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, पूरे प्रदेश में घूम घूम के कांग्रेस के लोगों का प्रचार करने का काम, कांग्रेस के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैंने उनसे भी यह अनुरोध किया और मैंने कहा कि साहब अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगहों पे आप घूम रहे हैं, कैसे होता है? उन्होंने कहा हमारे विधानसभा क्षेत्र में मैं चुनाव नहीं लड़ता, हमारे यहाँ के जो लोग और साथी और सहयोगी हैं वो अपना चुनाव समझते हैं और इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। मैं समझता हूँ ये बड़े सम्मान की बात है और ये सम्मान की बात केवल थोराट साहब के लिए नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस के लोगों के लिए कि इस तरह के वर्कर, इस तरह के सिपाही, इस तरह के जाबाज साथी हैं कि अगर मजबूती के साथ खड़े होते हैं तो एक एक कार्यकर्ता उनको चुनाव लड़ाने का काम करता है। आदरणीय सचिन पायलट जी यहां मौजूद, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश में घूम के छात्रों को, नौजवानों को और हिंदुस्तान के आम आदमी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय पदाधिकारी हुआ करता था 1998 में, 1999 आदरणीय पायलट साहब तो हम लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में और दूसरे दिल्ली विश्वविद्यालयों में ले जाते थे और पायलट साहब ने एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद, एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के बाद हिंदुस्तान के गरीब आदमी की आवाज को बुलंद करने का काम किया था। और आज पायलट साहब के जो ख्वाब अधूरे रह गए थे उस सपने को साकार करने का काम भाई सचिन पायलट जी कर रहे हैं। मैं और आशा और उम्मीद करता हूं और खासतौर से आप तमाम लोग बड़े बुजुर्ग भी यहां बैठे, उनका आशीर्वाद और स्नेह चाहिए आदरणीय पायलट साहब को कि हिंदुस्तान के गरीब आदमी की, अकलियत के लोगों की, पिछड़े लोगों की, दलितों की लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम भविष्य में इसी मजबूती के साथ वो करते रहेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। जयदेव जेना साहब, मैं इनके साथ
अंदाजा भी आपको नहीं होगा नौरंगपुर कहां पड़ता है सर, उड़ीसा का बॉर्डर, जहां गए थे विश्वास बाटबिल, उड़ीसा के बॉर्डर है, वहां जाके देश खत्म हो जाता है। वहां तक कांग्रेस पार्टी को मजबूती से खड़ा करने का काम जयदेव जेना साहब ने 5 वर्षों तक उड़ीसा में किया था और उड़ीसा के आम लोगों की आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया था। और आज कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनको आपका प्रभारी बना के भेजा हुआ है। मित्रों,